चलिए फिर एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अपन ऑटो साइकिल का, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में अपन देखते हैं क्या दिया हुआ है आपको। देखिए ये क्वेश्चन जो है, ठीक, एन इंजन वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल, पहला फंडा। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऑटो साइकिल, ठीक है, इन विच द साइलेंट पॉइंट आर 1 2 3 4 हैज upper and lower temperature limit T3 and T1 if the maximum work per kg of air is to be done so that intermediate is given by। हमें क्या फाइंड आउट करना है, आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है जो सैलेंट पॉइंट का मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग हम इंटरमीडिएट टेम्परेचर जो है उसकी वैल्यू हम लोग को ये प्रूफ डेट करना है। समझ आ रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है T2 इज इक्वल टू हम प्रूफ करने वाले हैं T1 इंटू T3 एंड T4 इज इक्वल टू क्या प्रूफ करेंगे, T1 इंटू T3। ओके, ये आपको क्वेश्चन में दिया। अब देखो एक क्वेश्चन यूनिवर्सिटी में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। ओके, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोग को बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बताया था आपको कि आपको क्या करना है, पीवी एंड टीएस डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देख लीजिए हम लोग पीवी एंड टीएस डायग्राम ड्रॉ करते हैं। नॉर्मली पीवी एंड टीएस डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहां से ये होता है आपका पीवी डायग्राम फॉर ऑटो साइकिल। किसके लिए है, ऑटो साइकिल, ठीक। ऑटो साइकिल के लिए पीवी डायग्राम कैसा होता है आपका, दिस वन 1 2 3 4, यहां से आपका W E, ये Q एडेड, Q रिजेक्टेड था आपका, ये W C था, ठीक है। ये होगा आपका पीवी डायग्राम। और टीएस डायग्राम अगर ड्रॉ करूं तो आपको ऐसे कुछ मिलेगा, ठीक, 1 2 3 एंड 4। ओके, दैट मीन्स ये हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंट्रोपी इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंट्रोपी इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ हीट एडेड की है, यहाँ हीट रिजेक्टेड की है, और यहाँ क्या किया, W एक्सपांसन वर्क एंड W कंप्रेसर। तो नॉर्मली मैंने क्या किया, पीवी एंड टीएस डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अब क्वेश्चन आपको दिया है मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। क्या दिया आपको क्वेश्चन में, आपको दिया है T3 और T1 क्या है, मैक्सिमम और लोअर टेम्परेचर। तो आप डायग्राम में देखिए मैक्सिमम कौन सा है, पॉइंट नंबर 3, तो T मैक्स आपका फिक्स है T3, और मिनिमम क्या है, पॉइंट नंबर 1, तो T मीन क्या आपका फिक्स है, ठीक है, T1 क्या है, फिक्स है। यहां तक क्लियर हुआ। हमें क्या निकालना है, हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, T2 इज इक्वल टू रूट ओवर T1 एंड T3। क्या प्रूफ करना है आपको क्या प्रूफ करना है, T2 एंड T3 इज इक्वल टू रूट ओवर T1 एंड T2 एंड T4 इज इक्वल टू रूट ओवर T1 एंड T3 आपको प्रूफ करना है, ठीक ठीक। W नेट इनिशिएट, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको, W नेट, तो W नेट इज इक्वल टू क्या होता है, Q एडेड माइनस Q रिजेक्टेड, Q एडेड माइनस Q रिजेक्टेड। यहां तक नोन है, अपने को पता है, Q एडेड माइनस Q रिजेक्टेड, क्लियर। और Q एडेड क्या है, CV मास इज इक्वल टू 1 kg, ठीक है, मास इज इक्वल टू 1 kg। Q एडेड क्या है, देखिए डायग्राम पे 2 to 3 प्रोसेस, दैट मींस T3 माइनस T2, ओके, माइनस ऑफ CV, Q रिजेक्टेड क्या है, 4 to 1, तो T4 माइनस T1। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक। यहां पर क्या क्या पॉइंट फिक्स है आपका, T3 एंड T1 फिक्स है, T2 और T4 फिक्स नहीं है। तो हमें जो प्रोसेस पता है, प्रोसेस 1 to 2, प्रोसेस 1 to 2 क्या है आपके पास, प्रोसेस 1 to 2 आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। तो इसलिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 रेस्ट पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा एंड V1 अपॉन V2 रेस्ट पावर गामा माइनस 1 एंड RC रेस्ट पावर गामा माइनस 1। तो देखिए T2 को हम T1 के फॉर्म में कैसे, सभी देखो T3
एंड T1 फिक्स है, तो T2 और T4 को हम क्या करेंगे, T1 और T3 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं T2 इज इक्वल टू T1 RC रेस्ट पावर गामा माइनस 1, RC रेस्ट पावर गामा माइनस 1, सिमिलर टू प्रोसेस 3 to 4। प्रोसेस क्या है आपका 3 to 4 एक्सपांसन। देखिए यहाँ पर 3 to 4 क्या है आपका, 3 to 4 क्या है आपका, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांसन या फिर आइसेंट्रोपिक एक्सपांसन। ये कौन सा डायग्राम है, टीएस प्लॉट है। कौन सा डायग्राम है आपका, टीएस प्लॉट। ओके, तो 3 to 4 प्रोसेस के लिए देखिए आप यहाँ पास, हम यहाँ पर फिर लिख सकते हैं T3 अपॉन T4 इज इक्वल टू P3 अपॉन P4 रेस्ट पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू V4 अपॉन V3 रेस्ट पावर गामा माइनस 1 एंड V4 इज इक्वल टू V1, V4 इज इक्वल टू क्या आपका V1 एंड V2 इज इक्वल टू V3। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं RC रेस्ट पावर गामा माइनस 1, कंप्रेशन रेशियो की पावर गामा माइनस 1। अब यहाँ पर भी देखिए T4 को हम T3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, T4 इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, T3 अपॉन RC रेस्ट पावर गामा माइनस 1। तो देखिए आपके पास जो इक्वेशन आया वर्क डन का, एक इसमें कन्वर्ट हो गया, T3 एंड T1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर W नेट इज इक्वल टू CV क्या आपका T3 माइनस T2, T2 की वैल्यू क्या है आपके पास, T2 की वैल्यू T1 R6 पावर गामा माइनस 1, T2 माइनस क्या था आपका, एक सेकंड, T3 माइनस T2 माइनस T2 की वैल्यू क्या है, T1 RC रेस्ट पावर गामा माइनस 1, पहला कंडीशन, माइनस CV क्या है, हीट रिजेक्शन T4 माइनस T1, और T4 को क्या लिख सकते हैं, T3 अपॉन RC रेस्ट पावर गामा माइनस 1 माइनस T1। देखिए जो आपको इक्वेशन मिला है सभी किसके फॉर्म में है, T1 और T3 और RC के फॉर्म में। अब क्या होता है मैक्सिमम केस के लिए क्या होता है, हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू, देखो ये कांस्टेंट बचा क्या, RC, हम RC के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करने के बाद इज इक्वल टू 0 पुटअप कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, इक्वेशन मिलेगा और सॉल्व हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्या करना है आपको, W नेट को RC के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके 0 करना है। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमा का केस। ओके, तो देखिए W नेट अपॉन DRC इज इक्वल टू, अब ये कांस्टेंट हो गया, CV क्या है, CP नहीं है, ये CV है। ठीक है, T3 क्या है, मैक्सिमम पॉइंट, ये कांस्टेंट पॉइंट हो गया, इसको मैं RC के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करता हूं तो क्या मिलेगा आपको, 0। ओके, माइनस यहाँ T1 कॉमन निकल गया, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, गामा माइनस 1 RC रेस्ट पावर गामा माइनस 1 माइनस 1, गामा माइनस 1 माइनस 1, क्लियर डेट। देन माइनस यहाँ पर ये टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, आपके बचेंगे CV इज इक्वल CV इंटू, अच्छा यहाँ पर क्या है आपका CV भी है, ठीक है, CV इंटू, अब यहाँ पर T3 आपका कॉमन है, T3 क्या है कॉमन, अब 1 अपॉन RC रेस्ट पावर गामा माइनस 1 का अपन क्या करेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपको मिलेगा माइनस ऑफ गामा माइनस 1 इंटू गामा RC रेस्ट पावर माइनस ऑफ गामा माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 0 इज इक्वल टू 0। तो देखिए अब इसको बैलेंस कर सकता हूं मैं, ये उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो हम यहाँ लिख सकते हैं T1 गामा माइनस 1 इंटू RC रेस्ट पावर गामा माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर CV भी है, देन CV T3 ये माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस इंटू गामा माइनस 1 RC, अभी क्या हो जाएगा माइनस गामा, देन प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 क्या होगा कैंसल आउट, दैट मीन माइनस गामा आपको यहाँ पर, ये CV कैंसल हो गया। ठीक है, CV कैंसल, यहाँ से हमको RC की वैल्यू फाइंड आउट होने वाली है। ठीक, गामा माइनस 1 भी क्या हो गया आपका कैंसल, तो यहाँ पर T1
आर सी रेस्ट पावर गामा माइनस 2, ये क्या हो जाएगा इधर जाके इनटू आर सी रेस्ट पावर गामा इज इक्वल टू T3। ओके, तो नाउ आर सी की वैल्यू क्या हो जाएगा गामा माइनस 2 इंटू क्या होगा प्लस गामा, दैट मीन्स 2 गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T1। एंड फाइनली जो आरसी की वैल्यू मिली मेरे को यहाँ पास, आरसी इज इक्वल टू T3 अपॉन T1 रेस्ट पावर रेस्ट पावर, इसको ट्रांसफर कीजिए तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 गामा माइनस 1। ओके, 1 अपॉन 2 गामा माइनस 1, ये आरसी की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो अब देखिए हम जब यहाँ पर वैल्यू निकाले थे, आपको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है T2 और T4 की वैल्यू। तो T2 इज इक्वल टू क्या है T1 आर सी रेस्ट पावर गामा माइनस 1, आर सी रेस्ट पावर गामा माइनस 1। तो देखिए यहाँ पर T2 इज इक्वल टू T1 आर सी रेस्ट पावर गामा माइनस 1। ओके, तो T1 मल्टीप्लाई गामा आर सी की वैल्यू, क्या वैल्यू है आपके पास T3 अपॉन T1 1 अपॉन 2 गामा माइनस 1, T3 अपॉन T2 T3 अपॉन T1 रेस्ट पावर 1 अपॉन 2 गामा माइनस 1 रेस्ट पावर क्या हो जाएगा गामा माइनस 1। ये गामा माइनस 1 कैंसल आउट हो गया, तो हमको फाइनली क्या मिला T1 का स्क्वायर इंटू T3 अपॉन T1 रेस्ट पावर 1/2। देखो इसको इनसाइड लोगे रूट पे तो स्क्वायर आ जाएगा, तो T1 कैंसल आउट हो गया, तो फाइनली क्या मिला आपको T1 मल्टीप्लाई बाई T3, ये T2 की वैल्यू इंटरमीडिएट टेम्परेचर। ये फाइंड आउट करना था अपने को। सिमिलर टू अब क्या करेंगे T4, तो T4 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। T4 की वैल्यू क्या फाइंड आउट किए थे, T4 इज इक्वल टू था T3 अपॉन आर सी रेस्ट पावर गामा माइनस 1। आपका T3 कहाँ गया, ये T3 अपॉन आर सी रेस्ट पावर गामा माइनस 1, आर सी रेस्ट पावर गामा माइनस 1, T4 इज इक्वल टू T3 अपॉन आर सी रेस्ट पावर गामा माइनस 1। यहाँ पर भी पुट अप कर देते हैं। आप जो आरसी की वैल्यू फाइंड आउट किए थे, आरसी की वैल्यू क्या फाइंड आउट किए थे T3 अपॉन T1 रेस्ट पावर, एक हो गया गामा माइनस 1 अपॉन 2 गामा माइनस 1। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स क्या मिलने वाला है आपको T3 का स्क्वायर अपॉन T3 अपॉन T1 रेस्ट पावर 1/2। दैट मीन्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो T1 इंटू T3 का रूट और T4। तो देखिए आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है, सभी पॉइंट क्लियर है आपको कंसेप्ट, तो आप कोई भी क्वेश्चन ऑटो साइकिल का बना सकते हैं। हमको जो पूछा गया था इंटरमीडिएट टेम्परेचर, हम इस प्रोसेस से निकालते हैं। ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आपके कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि T1 मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दिए रहेंगे और इंटरमीडिएट टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो आप इस अप्रोच से निकाल सकते हो। ओके, समझ आया? ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डीजल साइकिल देखेंगे और उसका वर्किंग प्रिंसिपल, देन उसका न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।